धार जिले के ग्राम काली बावड़ी स्थित हजरत अब्दुल्ला शाहदाता बियाबानी दरगाह व बाबा भैरवान उर्स मेला 8 अप्रैल से शुरू होगा। मेले की तैयारियों को लेकर दरगाह परिसर में प्रशासनिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें नायब तहसीलदार राजेश भिड़े सहित कई अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रशासन ने बिना अनुमति झूले लगाने पर प्रतिबंध लगाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। 8 अप्रैल को संदल रस्म के साथ 10 दिवसीय मेले का शुभारंभ होगा। 9 अप्रैल को स्टेट राज्य परिवार द्वारा चादर पेश की जाएगी, जबकि 12-13 अप्रैल को कव्वाली मुकाबला होगा। मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, जहां मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। प्रधान संपादक नंदकिशोर ठाकुर के साथ धामनोद से संवाददाता दीपक कुमार शिंदे की रिपोर्ट। सर, इस बार जो मेला आयोजित होने वाला है, इसमें सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्था रहेगी थाना धर्मपुरी? जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बियाबानी उसका आयोजन 8 से 18 तारीख तक होगा इसमें, और पुलिस के द्वारा अपनी तैयारियां की गई हैं कि बियाबानी जो अपना दरगाह है, यहाँ से लेके काली बावड़ी, धर्मपुरी, साथ में इधर मांडव, बड़ी छतरी, यहाँ जो मोटरसाइकिल पार्टियाँ लगाना है, साथ ही कहाँ बैरिकेडिंग क्या होना है, सीसीटीवी कैमरे, लाइटिंग की व्यवस्था, ये सारी आयोजन समिति से भी बातचीत हो गई है। और अगले 1-2 दिन जो बचे हैं उसमें सारी व्यवस्था हो जाएगी। लगातार पुलिस की द्वारा जिस तरह से पिछले वर्ष आयोजित कराया गया था, इस बार भी शांति और अमन से इसको आयोजित कराया जाएगा। सर, प्रतिवर्ष एक ही बार बैठक होती है, इस बार 2 बार बैठक हुई, क्या कुछ? बैठक का मूल उद्देश्य यही है कि किसी तरह की कहीं कोई खामी या कमी ना रहे, और जिस तरह से हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जाना जाता है मेला, और उसी सोच और समझ के साथ इसको संपन्न कराया जाए। कितने के बल लगाया जाएगा इसमें? अब पुलिस अधीक्षक महोदय के को पत्र भेजा गया है, करीब 50 का बल मांगा गया है। अब बल की जो व्यवस्था हो पाएगी, उस बल को लेकर ही शांति को संपन्न कराया जाएगा। सुरक्षा को लेकर सर, जैसे आसपास क्षेत्र पूरा जंगल एरिया है, कभी कुछ घटना को लेकर क्या कुछ नहीं तैयारी? जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि कार्यक्रम के दौरान लगातार मोटरसाइकिल पार्टियाँ घूमेंगी, और सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा रहे हैं, और लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था रहेगी, और जो भी अपराध तत्व दिखाई देंगे मतलब सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम और संतोष सर, इस बार वक्फ बोर्ड तरफ से मेले का संचालन हो रहा है, तो जनपद पंचायत धर्मपुरी के अंतर्गत बियाबानी दरगाह स्थल आता है, तो जनपद तरफ से, ग्राम पंचायत स्तर से क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेगी मेले में? जैसा कि आपने बताया, ये जनपद उमर 1 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो पंचायत की तरफ से जो भी व्यवस्थाएं पूर्व में संचालित होती रही हैं, वो सारी व्यवस्थाएं हम करवा लेंगे। और टीआई साहब और तहसीलदार साहब ने जो बताया कानून व्यवस्था के संबंध में, पूर्ववत की भांति वो हम तैयारी करके रखेंगे। टैंकर की व्यवस्था हो और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था हम कर लेंगे। आपका नाम बताइए। रोहित पचौरी, सीओ जनपद उमर 1। 10 दिवसीय उर्स मेला होने वाला है बियाबानी में, तो इसमें स्वास्थ्य विभाग कालीबाड़ी द्वारा क्या कुछ व्यवस्था रहेगी? स्वास्थ्य विभाग जैसे कई सालों से जो व्यवस्थाएं दे रहा है, वैसे अभी भी व्यवस्था देगा। प्रतिदिन दिन में ड्यूटी लगती है, नाइट की ड्यूटी अलग लगती है, और इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस 108 की व्यवस्था भी रहती है, और उसके लिए इमरजेंसी के लिए अलग स्टाफ भी रहता है। मतलब दिन के ओपीडी और शाम की रात के ओपीडी के लिए व्यवस्था बराबर ड्यूटी डिवाइड रहती है हमारी तरफ से। आपका नाम और दायित्व? डॉक्टर आशीष राठौर, PSC काली बावड़ी, MO। बैठक ली गई, इस बारे में क्या कहना चाहते हो और क्या सुरक्षा व्यवस्था है? आज बियाबानी उर्स जो 8 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, उसके संबंध में शांति समिति की बैठक ली गई, जिसमें हमारे टीआई साहब और जनपद पंचायत CO साहब उपस्थित रहे। सभी पक्षकार को समझाइश दी गई कि शांतिपूर्वक रूप से मेले का आयोजन करें। ये बियाबानी है, वो काफ़ी पुराना है, मतलब काफ़ी समय से यहाँ पे मेलों का आयोजन होता है, और यहाँ इसका इतिहास रहा है कि यहाँ पे हमेशा शांतिपूर्वक मेले का आयोजन हुआ। तो सभी को यही समझाइश दी गई कि इस बार भी शांतिपूर्वक मेले का आयोजन हो, और पुलिस प्रशासन ने अपनी लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से सभी व्यवस्था कर रखी है। सर, इस बार मेला वक्फ बोर्ड कमेटी द्वारा संचालित हो रहा है, ये कितने दिनों का मेला होना है और क्या कुछ नया है इस बार? ये 10 दिन का मेला है, और ये कमेटी द्वारा आयोजन किया जाएगा, और इसमें जो झूले लगते हैं, अलग अलग दुकानें लगती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे अलग अलग डे का अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। मतलब जैसे चलते आ रहा है वैसे होगा, नया कुछ नहीं इस बार? नहीं, जो जैसे चलता आ रहा था पुरानी प्रथा अनुसार, वैसा की वैसा मेला होगा। बस इतना हुआ है कि कमेटी के द्वारा आयोजन होगा मेले। आपका नाम और दायित्व? मेरा नाम राजेश भिंडे है, नायब तहसीलदार मनावर। बियाबानी उर्स आरंभ होने वाला है, इस बार कुछ नया कुछ होने वाला है, क्योंकि जानकारी मिली है कि वक्फ बोर्ड द्वारा ये संचालित हो रहा है, तो इसमें नया क्या होगा इस बार उर्स में? उर्स में कुछ भी नया नहीं होगा। उर्स परंपरा अनुसार जैसा होता है हमेशा से वैसे ही होगा, और पूर्व की जो कमेटी है और वक्फ बोर्ड की जो कमेटी है, लोगों ने कुछ ऐसी अफवाहें उड़ा रखी थी जिसमें कुछ भी सत्यता नहीं थी।
दोनों में कोई मनमुटाव नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, सब समन्वय से उर्स कर रहे हैं और हमेशा जिस तरीके से उर्स होता है वैसे ही होगा और सारी जो व्यवस्थाएं पूर्ववत रहेगी उर्स में। उर्स में जो कव्वाली का प्रोग्राम होता है वो होगा और हिंदू समाज के द्वारा जो आयोजन होते हैं वो भी सब होंगे, जैसे हमेशा से होता है उर्स वैसे ही होगा, उसमें नया कुछ भी नहीं है। लोगों ने कुछ अफवाहें उड़ा दी थी जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बाजार में हमको भी सुनने को मिली, आपको भी सुनने को मिली होगी, पर ऐसी कोई स्थिति जमीन पर नहीं है। अच्छा, ये कितना वर्ष पुराना है और इसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक क्यों माना जाता है? ये 511वां उर्स हम मना रहे हैं अभी दाता का, और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इसलिए माना जाता है कि ये बहुत ही प्रसिद्ध उर्स है और ये जो हजरत अब्दुल्ला शाह दाता पीर, इनका ऐसा माना जाता है कि इनके दरबार में हाजिर होकर जो भी आदमी अपनी मन्नत लेता है तो वो अगला उर्स आने से पहले उसकी मन्नत पूर्ण हो जाती है। और ये चूँकि ये जंगल में बियाबान में आबाद है सरकार, तो आसपास जो हमारा पूरा ट्राइब का एरिया है, तो हमसे ज़्यादा मुस्लिमों से ज़्यादा आसपास क्षेत्र के लोग यहाँ पे श्रद्धा रखते हैं बाबा से और हमसे ज़्यादा वो यहाँ पर हाजिरी देते हैं। जैसा मैं आपको बता दूं कि हमारा उर्स जो है मंगलवार को रंग की महफिल के बाद हमारा समापन हो जाता है उर्स का। उसके बाद क्षेत्र के सारे जो लोग हैं वो अपनी मान उतारने के लिए हमारे आसपास के क्षेत्र के आदिवासी भाई बहन आते हैं, नई शादी वाले जोड़े आते हैं, तुलादान की मन्नत वाले लोग आते हैं और अपनी मान मन्नत उतारने वाले लोग आते हैं। तो बहुत ही सांप्रदायिक सद्भाव का एक स्थान है और हम लोग दोनों समाज मिलजुल के इसको अंजाम देते हैं। आपका नाम? जाकिर कुरैशी।